जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एड़ियों के फटने की होम्योपैथिक इलाज के बारे में और घर पे आप क्या मेजर्स अपना सकते हैं फटी हुई एड़ियों को पूरी तरह से ठीक करने में, इसके बारे में बात करेंगे। अब एड़िया भी फटने की स्टेजेस होती है। कुछ तो होती है कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा फटा है, अभी अभी भी रिसेंटली फटे, एक कंडीशन ऐसी होती है। दूसरी होती है मीडियम तरह की, जब थोड़ी सी फट जाती है उनको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ी सी ठीक होती है फिर फट जाती है और वैसी की वैसी बनी रहती है, मतलब पूरा आराम नहीं होता है। और एक थर्ड कंडीशन आती है जब बहुत ज़्यादा गहरी दरारें हो जाती है, यहाँ तक कि उसमें खून भी चूने लगता है और आपकी किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे भी काम नहीं करते हैं। अगर आप कोई क्रीम खरीद के लाते हैं बाजार से, वो भी पूरी तरह से काम नहीं करते। हल्का फुल्का सा आराम होता है लेकिन उनमें चुभन, जलन और सारे दर्द, बहुत सारी तकलीफें होने लग जाती है। तो वीडियो जो है इस बारे में कि हल्का फुल्का पेन हो, आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो तब आपको क्या करना है, मीडियम तरह की प्रॉब्लम हो तब आप क्या नुस्खा अपना सकते हैं, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर सब कुछ करके आप थक हार गए और एड़िया बहुत ही ज़्यादा फट गई है या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशन में आ गई, आपने इतना टाइम ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा परेशानी हो गई, तो आप क्या अपना सकते हैं, यही सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसका हर एक मिनट कीमती है। अंत तक बने रहिएगा तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस का लाभ लेते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी एड़ियाँ हल्की फुल्की फटी है, अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और हल्का फुल्का आपको ड्राइनेस नज़र आ रही है, हल्की हल्की दरारें आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले घरेलू नुस्खा है एलोवेरा जेल, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। चाहे आप नॉर्मल जो एलोवेरा जेल आपको घरों में मिलता है वो एलोवेरा जेल लगा के नाइट में लगा के सो सकते हैं। इसको आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, किसी भी समय आप लगाते हैं इसको तो आपकी जो दरारें होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जल्दी आपकी हीलिंग हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपकी हल्की फुल्की दरारें फट गई है तो मोजे जरूर पहने। सॉक्स पहनने से क्या होता है कि आपकी जो एड़ियाँ होती है उसके अंदर ड्राइनेस कम होती है और कहीं ना कहीं उनमें नमी बनी रहती है और फटना उनका रुक जाता है। तो एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, नारियल तेल जो होता है वो लगा सकते हैं रात को सोते समय, पर ये तभी काम का है जब आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो। अगर ज़्यादा फट गए हैं तो सिर्फ नारियल तेल लगाने से या सिर्फ एलोवेरा जेल लगाने से इतना आराम नहीं मिलेगा। और ये जो भी चीज़ें आप करते हैं, चाहे कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, तो उससे पहले पैरों को अच्छे से रगड़ के धो लें। रगड़ के धोना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो भी दवा लगा रहे हैं या जो भी चीज़ लगा रहे हैं वो आपके अंदर तक एड़ियों में जाए और गंदगी नहीं रहे, क्योंकि एड़ियों का फटने का मेन दो कारण होते हैं। एक तो जो गंदगी होती है, हम अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो, और दूसरा क्या है, ड्राइनेस। सर्दियों के कारण भी फटने का कारण यही है कि सर्दियों में जो एनवायरनमेंट में नमी होती है वो कम हो जाती है और पैरों की जो एड़ियाँ होती है वहाँ पे वैसे ही स्किन थोड़ी सी खुश्क होती है, मिट्टी के संपर्क में आती है और ज़्यादा ड्राइनेस के कारण वो फट जाती है। तो यही रहा। इसके बाद अगर आपको जो आपकी एड़ियाँ है वो ज़्यादा फट गई है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में आप थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाइएगा क्योंकि अगर हल्की फुल्की भी स्किन फटी हुई होती है और उसमें नींबू जाता है तो जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो हल्का सा, जैसे आपने 1 अनुपात ग्लिसरीन का लिया है तो 2 अनुपात ग्लिसरीन का लिया है तो 1 अनुपात आप नींबू ले सकते हैं और उसी के अनुपात में 1 अनुपात आप गुलाब जल ले सकते हैं। तो ये ले लीजिए। नमक बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो जलन होगी। हालांकि अगर आपको बहुत हल्की सी प्रॉब्लम है तो हम नमक भी लगाते हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं बैक्टीरिया खत्म करने का काम करता है। लेकिन केवल आप ग्लिसरीन, नींबू और रोज वाटर लेते हैं, गुलाब जल लेते हैं, तो उससे भी आपका जो एड़िया का फटना है वो रुक सकता है। लेकिन ये कब आपको करना है, रात को लगा के सोना है, क्योंकि अगर आप दिन में या और किसी समय इसको लगाकर अगर घूमेंगे तो क्या होगा, इसमें मिट्टी चिपकेगी और कंडीशन कई बार और ख़राब भी हो जाती है। तो क्या करना है, जैसे इतना भाग आपने ग्लिसरीन का लिया, इतना भाग आपने नींबू का लिया, तो इतना ही भाग आपको गुलाब जल का लेना है। तो ग्लिसरीन का अनुपात जो है वो आपको ज़्यादा रखना है, ग्लिसरीन ज़्यादा रखनी है, जिससे क्या होगा, आपकी जो स्किन की हीलिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। ये हो गया दूसरा नुस्खा। और ये कब यूज़ करना है, जब आपकी एड़ियाँ जो है वो थोड़ी ज़्यादा फट गई है लेकिन इसमें अभी भी स्टिल खून नहीं आने लगा है या आपको चुभन, जलन, इचिंग जैसे कोई सिम्टम नहीं आ रहे तब।
दूसरा नुस्खा आपको क्या करना है, आपको बोरिक पाउडर लेना है थोड़ा सा, उसको आपको नारियल तेल में मिला लेना है। नारियल तेल जैसे आपने 10 बूंद नारियल के तेल के लिए तो लगभग आपको 1 चुटकी उसके अंदर बोरिक पाउडर लेना है। इसी अनुपात में आपको लेना है नारियल का तेल और बोरिक पाउडर, और इसको आप आपकी जो फटी हुई बीमारियां हैं उस पर लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले आप अपने पैरों को अच्छे से रगड़ कर धो लें, सुखा लें, उसके बाद आप ये लगा के फिर मोजे पहन के रात को सो जाए। जब ग्लिसरीन वाला आपने फॉर्मूला अपनाया था उसमें भी रात को लगा के आप अगर सो जाते हैं मोजे पहन के, तो क्या होता है कि जो ग्लिसरीन है वो अंदर ही अंदर हीलिंग का काम करती है, और मोजे आप पहनते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्स्पिरेशन होने लगता है आपको, या क्या होता है कि आपकी जो नमी है वो बाहर नहीं जाती है। जो कोकोनट ऑयल है या जो ग्लिसरीन है उनको काम करने का वक्त पूरा मिल जाता है, मिट्टी वगैरह जो होती है वो नहीं चिपकती है, और आपके कपड़े भी खराब नहीं होते। तो ये सॉक्स आपने पहने और आप सो जाइए, सुबह तक वो अपना काम कर देगी, और सुबह उठ के वापस जैसे ही 1-2 घंटे होते हैं, या जब आप नहाने जाते हैं सुबह उठते ही धोते हैं तो भी गुड, और अगर 2-3 घंटे बाद, सुबह उठने के 2-3 घंटे बाद भी आप धोते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने चीज़ें लगाई है वो मिट्टी ना पकड़े, क्योंकि मिट्टी पकड़ेगी तो कंडीशन और वर्स होगी। और उसको धोना ज़रूरी है सुबह उठ के, या अगर आपने जैसे दिन में ये चीज़ की है तो 2-3 घंटे अगर आप सोते हैं तो उसके बाद भी उसको धोना जरूरी है। धोने के बाद आप कोई भी आपकी मॉइस्चराइजर सिंपल क्रीम लगा सकते हैं। कोई क्रीम जो आप लगाना चाहते हैं उसके भी आगे बारे में बात करूँगी कि अगर आप धोकर अपने पैरों पे कोई क्रीम लगाना चाहते हैं तो क्या लगा सकते हैं, वो होम्योपैथी क्रीम भी मैं आपको बताऊँगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपकी कंडीशन वर्स हो चुकी है, यानी कि आपके पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो बहुत फट रही है, ज़्यादा फट रही है और बहुत सूखी हो गई है, उनमें खून भी आने लगा है, या जलन बहुत होती है, या उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप चंपा के फूल ले सकते हैं। चंपा के फूल लगभग 1 मुट्ठी के करीब आप चंपा के फूल ले लीजिए, उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए, चाहे तो आप हाथ से कूट लीजिए और चाहे तो मिक्सर में क्रश कर लीजिए। पेस्ट बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो थोड़े बहुत टुकड़े होते हैं, मतलब दरदरे से पीसे जाते हैं, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, आपको लगभग 50 ग्राम नारियल का तेल लेना है, और उसके अंदर आपको धीरे धीरे उसको बॉईल करना है। जब आपके ये चंपा के फूल हल्के भूरे हो जाए तब इसमें इनका कस आ जाएगा, उनको पूरा जलाने की ज़रूरत नहीं है। भूरे हो जाते हैं तब भी आप इसको उतार के छान लीजिएगा, और जो ये ऊपर का जो भूसी है वो भी आप, जो मतलब चंपा के फूल की भूसी है वो भी आप 1-2 दिन यूज़ कर सकते हैं, फिर इसको फेंक दीजिए। बाकी फिर जो नारियल तेल है उसको आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, इसको भी रात को आपको अपनी बीमारियों में लगाना है। फिर वही, अगर ज़्यादा ऑयल रहता है तो उसको आप कपड़े से पोंछ लीजिए, और अगर हल्का फुल्का तेल है तो आप सॉक्स पहन लीजिए। सॉक्स पहनना इसमें भी ज़रूरी है। ये इससे क्या होगा कि आपकी जो हीलिंग है वो फास्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा नुस्खा है। हल्की फुल्की दरारों में इसको आप नहीं यूज़ करें, क्योंकि हल्की फुल्की जो दरारें हैं, मैंने जो आपको शुरू में जो 2 नुस्खे बताए हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए। ये आप तभी यूज़ कीजिए जब आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ये कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन में बताऊंगी कि अगर आपको टेंडेंसी है, अगर आपके जो पेड़ की एड़ियाँ हैं वो बार बार फट जाती है, आप कोई भी मेजर्स अपनाते हैं तो भी आपके पैर की एड़ियाँ हमेशा खराब ही रहती है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है, कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए भी हैं, वो पैरों की पूरी हाइजीन मेंटेन करते हैं, उनकी जो स्किन है बिल्कुल हाथों जैसी है, लेकिन स्टिल उनके अंदर बीमारियाँ होती हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप पूरी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, डेली उनको धो रहे हैं, उनका आप ध्यान रख रहे हैं, उसके बावजूद आपकी है तो स्किन ऐसी पैरों की, लेकिन उनमें बीमारियाँ अगर आपको फटी हुई दिख रही है, यानी कि बीमारियाँ दिख रही है, ऐसी ऐसी लाइनें दिख रही है। कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि उनमें ब्लड भी दिखाई देता है पूरे पैर साफ होने के बावजूद। तो उस कंडीशन में एक मेडिसिन है जिसका नाम है पेट्रोलियम 30। तो पेट्रोलियम 30 से ये कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाती है, और अधिकतर ये केसेस विंटर्स में बढ़ते हैं। विंटर्स में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एड़िया फटने की तो पेट्रोलियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर आपको पूरा फार्मूला चाहिए होम्योपैथी मेडिसिन का, कि बार बार आपके पैरों में फटने की प्रॉब्लम है, आप सारे मेजर्स अपनाते हैं उसके बाद भी आपको तकलीफ होती है, तो एक फार्मूला है जो बहुत अच्छा काम करता है, सरसापेरेला 30 और पेट्रोलियम 30 का। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप इन दोनों मेडिसिन के ले सकते हैं। आपके पैरों की फटने की जो टेंडेंसी बनी हुई है बहुत सालों से, या बार बार फटते हैं सब चीज़ें करने के बाद भी, तो कम हो जाएगी। इसके अलावा आप 2 ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंडीशन जरूर सुनिएगा कि किस कंडीशन में आपको कौन सा ऑइंटमेंट यूज़ करना है।
सल्फर ऑइंटमेंट आप उस कंडीशन में यूज़ कीजिए जब आपको किसी तरह की चुभन या जलन आपको बीमारियों में महसूस होती है तो सल्फर ऑइंटमेंट यूज़ कीजिए। और अगर आपको कोई जलन चुभन जैसा कुछ नहीं महसूस होता है, सिर्फ आपकी एड़ियाँ जो बार बार फट जाती है, नरम स्किन है आपकी, जैसे मैंने अभी बताई थी कि स्किन आपकी बिल्कुल ऐसी है और उसके बाद भी उसमें आपको ऐसे ऐसे बीमारियाँ दिखाई देती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पेट्रोलियम ऑइंटमेंट लेके आना है और वो ऑइंटमेंट लगाना है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं, दोनों ही ऑइंटमेंट। तकलीफ के अनुसार जो तकलीफ है उस हिसाब से ऑइंटमेंट लाइए और वो वाला ऑइंटमेंट यूज़ कीजिए। आपकी जो बीमारियाँ हैं उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको एड़ियाँ फटने के साथ कुछ खास लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए नहीं है या बताए हैं, उसके अलावा भी कोई लक्षण है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सिम्टम वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। लक्षणों के अनुसार भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई लक्षण नहीं समझ में आते हैं तो आप यूनिवर्सल जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, सरसापिरिला 30 और पेट्रोलियम 30 का यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो ऑइंटमेंट बताया है वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो एड़ियों का फटना है वो बिल्कुल रुक जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।